इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक हम सर्किल बना लेंगे। तो सर्किल में हमको क्या करना है, यहाँ पे हम सेंटर हम ले लेंगे। तो त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या का सेंटर वो ले लेते हैं और ये पॉइंट ये लेते हैं परिधि पर। तो ये हो गया आपकी परिधि, ये हो गया त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब कह रहा है कि जो उसका कोण है, जो यानी केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, यहाँ पे ऐसे इधर में हम त्रिज्या हमने बना लिया। तो त्रिज्यखंड बनेगा क्या, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक आपका ये हो गया, एक हो गया, एक प्रकार क्या हो गया, लघु हो गया, और ये क्या हो गया आपका दीर्घ हो गया। तो अगर इसको हम अगर सर्किल का अगर डायरेक्शन अगर हम दे दें, जैसे क्लॉकवाइज अगर हम कर दें, इसको यहां से क्लॉकवाइज अगर बना दें, तो पॉइंट अगर हम लेके चले ए और यहाँ पे आपको नाम दे दें बी, तो जो यहां से सर्किल में अगर देखें बी से लेकर ए तक लघु हो जाएगा और ए से लेकर के बी तक हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड यानी दो त्रिज्याओं से एरिया हमने क्या कर लिया, अलग अलग डिजाइन करके हमने दिखा दिया है। तो हमको क्या करना है कि ये हमको दिखाना है कि ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिया हुआ 60 अंश का। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो गया 60 अंश और रेडियस इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, फार्मूला उसका तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना है। तो थीटा क्या है आपका 60 डिग्री यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सेंटर में जो बना रहा है दोनों त्रिज्याओं के माध्यम से। तो यहाँ पे हो गया 60 अंश और हो गया 360 इंटू पाई का मान हम 22/7 या 3.14 भर सकते हैं, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर भरते हैं। तो 7 से अगर कोई संख्या उसमें से कट रही है तो 22/7 भरेंगे, और नहीं तो 3.14 भरेंगे, या जैसे प्रश्न का रिक्वायरमेंट होता है उसे भर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हमको भरना है, रख लेते हैं 22/7 भरते हैं, देखते क्या है कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको यही सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के 36 यानी 1/6 इंटू, अब यहाँ पे 22/7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 बार हम 6 लिख लेंगे, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13 यानी 22 6 के 132/7। अब यहाँ पे 7 से इसको भाग हम नहीं देंगे क्योंकि वो क्या होगा, अपूर्ण संख्या में आ जाएगा, दशमलव बाद आएगा, कहीं रहने देंगे, क्या जरूरत है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे 132/7। अब क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर में इसकी जो यूनिट दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ है, तो वहां हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। इसी एक्सरसाइज में एक वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हो सकता है कुछ त्रुटि हो, तो हम इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। एक वृत्त के चतुर्थांश, तो यहाँ पे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक वृत्त का चतुर्थांश क्या है, हम इसको कैसे जानेंगे। तो इसका हमने क्या कर लिया, एक पहले हमने सर्किल बना लिया। सर्किल बनाने के बाद इसको हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक यहां से और एक यहां से हमने डिवाइड कर दिया। सेंटर हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो इसमें यहां पे एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। तो कोण अगर दिया है, कोण तो दिया नहीं है, तो कोण हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जितनी भुजाएं केंद्र पर कटी हुई हैं उतनी भुजाओं से हमको क्या कर देना, भाग दे देना है 360 में। तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा तो वो निकल जाएगा। तो वहां पे सीधा दिखाई दे रहा है। अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर हम खींचे हुए हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री यहां बन जाएगा, 90 डिग्री यहां बन जाएगा, 90 डिग्री यहां, 90 यानी 9 चौका 36 360 डिग्री सीधे दिखाई दे रहा है।
तो अगर हम चाहें तो 4 भुजा से 360 में भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो कोण अगर हमको जनरेट करना हो यहाँ पे तो लिखेंगे थीटा, थीटा ये हो गया चतुर्थांश आपका। तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं इसको, x और ये x डैश हो गया, फिर y हो गया, y डैश, यहाँ पे y हो गया, तो ये चतुर्थांश आपका बन गया। हमने नंबरिंग कर लिया। तो थीटा इक्वल टू 360, 360 हम क्यों लेंगे? क्योंकि एक बिंदु पर 360 अंश के कोण बनते हैं और भुजाओं की संख्या से सीधे को डिवाइड कर देना है। तो 4 9 36 यानी 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। फिर उसके बाद से कह रहा है कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर को हम परिधि कहते हैं। परिधि है कहाँ? यहाँ पे, यही परिधि है आपका। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। तो हमने क्या कर लिया? एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, तो 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना दिया है? 22। इसको हल करने का तरीका क्या? देखिए यहाँ पे पाई का मान क्या होता है? 2 होता है, एक 22/7 होता है और एक 3.14 होता है। तो 2 गुणे 22/7। हमने क्यों इसको लिया? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 22 से 22 कट जाएगा। तो रेडियस यहाँ पे हमको क्या करना है? निकालना है, त्रिज्या को निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ से 22 से 22 काट भी सकते, काट दीजिए। तो हो जाएगा 2r इक्वल टू हो जाएगा 7, 7 पे इसमें मल्टीपल हो जाएगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा 7/2, अर्थात ये होगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? चतुर्थांश का, एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चाहे हम इसका निकाल लें चाहे इसका निकाल लें, किसी एक का निकालना, दोनों बराबर आएगा। तो आइए कर लेते हैं। तो इसी का हम निकाल लेते हैं। नाम रखना चाहते हैं तो YOX लिख सकते हैं, तो रहने दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हैं फर्स्ट चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फार्मूला हम वही अप्लाई कर देंगे, हम जो जानते हैं। तो क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। सभी वैल्यू को हमने क्या कर लिया? यहाँ पे निकाल लिया। तो थीटा की जगह पर हमको क्या भर देना? 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री भर लीजिए और 360 यहाँ है आपका। और पाई का मान 22/7 रख ही लीजिए। और रेडियस यहाँ पे कितना है? 7/2 भरेंगे, 3.5 नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा 22/7 से। तो यहाँ रख लीजिए। तो 7/2 इसका होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यही काट लीजिए। 9 चौक का 36, 1/4 ऐसे ही हो गया, गुणे 22/7 हो गया। और यहाँ पे 7 गुणे 7 बटे सीधे लिखिए 4। तो यहां से कैसे क्या करना है? मान लीजिए 2 से कैंसिल कर दिए, 2 × 22 और 2 दूना क्या हो गया? 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा मल्टीपल कर लीजिए। तो 7 7 49 या 11 7 77, तो 77 गुणे 7 हो जाएगा सीधे। और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 7 28, 28 दूना 56, तो यहाँ हो गया 56। अब इसका मल्टीपल कर लीजिए। तो 7 7 49 को 9 हासिल 4, आज 7 7 49, 1 50, 3 53 हो जाएगा। तो 539/56। अगर ये कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये क्या है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित मतलब उसके द्वारा तय किया गया जितना वो कवर दूरी करता है। अगर हम एक सर्किल बना के घड़ी की मिनट की जो सुई की अगर हम बात करें, तो अगर हम यही इसकी स्थिति को समझ लें तो ये हो गया आपका थीटा। तो यह एरिया आपको क्या करना है? यही एरिया आपको निकालना। पॉइंट O हो गया और ये हो गया A और ये हो गया B, यानी A और B का हमको क्या करना? निकालना। समय कितना दे दिया है? 5 मिनट का दे दिया। इसको हम 5 मिनट अगर लिख लें यहाँ पे 5 मिनट, तो हम समझ लेंगे। तो हमको थीटा चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए हमको 14 सेंटीमीटर उसका जो घड़ी की जो सुई की जो लंबाई है वो दे दिया है। तो यहाँ पे R बराबर हम लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। अब क्या है कि यहां पे ये समझना हमको कि 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा। तो कितना कोण बनाएगा? तो हम ये समझेंगे कि जो मिनट वाली जो सुई होती है वो एक चक्कर कब पूरा करती है? जब वो 60 मिनट पूरा कवर कर लेती है तो वह आप अपना आवर्तकाल पूरा कर लेता है। तो उसके द्वारा 1 मिनट में कोण कितना बनेगा उसके लिए हम यहां पे देख लेंगे। तो कोण बनेगा 1 मिनट में, लिखेंगे 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना होगा? थीटा इक्वल टू हम क्या करेंगे? यहां से निकाल लेंगे। 360 में हम 60 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 6 के 36, यानी 1 मिनट में जो थीटा होगा इसका यहां पे होगा 6 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो थीटा बराबर हो जाएगा 6 गुणे 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 30 डिग्री का कोण हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड, एक प्रकार का त्रिज्य खंड ही बन रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 30 भर देना है और 360 है, ये है आपका। पाई का मान 22/7 की जरूरत भर लीजिए, देखा जाएगा। फिर उसके बाद आर की वैल्यू कितना है, 14 सेंटीमीटर भरना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर रखिए, तो 30/360 गुणे 22/7 गुणे 14 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 ही कट जाएगा और यहाँ से काट दीजिए। तो 3 एकन्ने 3 दूना 6, भारतीय 36 है, जीरो खत्म हो जाएगा आपका एक ही साथ, यानी भारतीय 36 कैंसिल। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 6 के 12 और 2 11 22। अभी नीचे कुछ बच रहा है यहाँ पे, तो 6 काट दीजिए, तो 2 3 6। अब यहाँ पे निकाल लीजिए क्या क्या बचा है और क्या क्या नीचे है। यहाँ पे तो 11 आपका ऊपर है, फिर उसके बाद अभी कटा है 14 बच गया आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद अभी कुछ नहीं बचा, नीचे आपका 3 बच गया। 3 से कोई कैंसिल होगा नहीं यहाँ पे, तो इसका गुणा कर देंगे। तो 11 चौक 44 को 4 आ 11 करने 11 11 4 15, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इस एक्सरसाइज में अगर और आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसे वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे।